तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फिजिक्स ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल्स के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है। और रेजिस्टेंस के बारे में, और सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में। सो अगर आपको देखना है इससे पहले का वीडियो तो प्लीज़ जाएं जल्दी से प्लेलिस्ट में देखें। ठीक है। चलो, अब हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक सीरीज, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था रेजिस्टेंस का। ठीक है। एक्चुअली में उससे क्या, उसका क्या एडवांटेज है और उसका क्या फायदा है। ठीक है। तो जनरली में जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हम डोमेस्टिक में जो यूज करते हैं। ठीक है। अगर किसी फंक्शंस में, ठीक है, या किसी फेस्टिवल्स में हमको क्या करना है, डेकोरेशंस के लिए कोई बल्ब यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो जो, जैसे कि हम दिवाली में क्या यूज करते हैं कि एक तुम्हारा एक तरफ स्विच लगा होता है एक लाइन में। सपोज करो ये तुम्हारा स्विच है, ठीक है, यहाँ पे प्लग है। ठीक है। तो अब यहाँ से जो है एक वायर में सारा क्या कनेक्टेड होता है, सब के सब बल्ब जो है सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है, थोड़ा इसका हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि ये जो ये जो पूरा का पूरा सीरीज है, ठीक है, ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये कैसे होता है। देखो अभी हम थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे हमने इसे पावर में प्लग कर दिया। ठीक है। तो अब क्या करता है, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई होता है। ठीक है। वोल्टेज सप्लाई होता है तो सॉरी, यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ से फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही सर्किट को क्लोज किया मैंने, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और सारे के सारे जो बल्ब है, सब हमारा बल्ब जो क्या हुआ, ग्लो होने लगा। ठीक है। अब ध्यान रखना, एक ही स्विच है, इस वन स्विच होता है जनरली। इसमें कितने स्विच होते हैं, वन स्विच। अब जैसे ही मैंने इस स्विच को ऑफ किया, क्या हुआ कि सारा का सारा जो बल्ब है वो क्या हो गया, वो ऑफ हो गया। ठीक है। तो अब ध्यान दो, सीरीज जो सर्किट होता है, ठीक है, तो वो इसमें बेटर, बिकॉज क्या होता है कि अगर हम मुझे लॉट्स ऑफ बल्ब यूज करना हो, लॉट्स बहुत सारे, ठीक है, वरना अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, मुझे बार बार सबके जो है बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है कि अगर मुझे लॉट्स ऑफ बल्ब हो गया, ठीक है, या लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज करना हुआ, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करना हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम जनरली एक ही सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। एक ही सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि जो है हम आसानी से एक ही बार उसे क्लोज कर सकें और ओपन कर सकें। ठीक है। चलो, तो आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है। अब इसका देखो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले ये समझोगे सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज ये है कि अब ध्यान दो यहाँ पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि ये अगर कुछ डिफेक्ट हुआ, ठीक है, कहीं कुछ क्या हुआ, डिफेक्ट ऑकर हुआ, तो क्या करेगा, सारा का सारा जो है बल्ब वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कैसे, अब जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये सारा रेजिस्टेंस क्या है, सपोज करो ये सारे क्या है, बल्ब के रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो अब सपोज करो इस वायर में कहीं भी डिफेक्ट हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है। यहाँ से करंट क्या होगा, जो करंट है, करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब करंट फ्लो में, फ्लो होने में यहाँ पे बाउंडेशन आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारा का सारा जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, सब के सब स्टॉप हो जाएंगे। ये इसका डिसएडवांटेज है। और क्या है कि इसमें एक ही स्विच लगा होता है। ठीक है। एक ही स्विच लगा होता है जनरली। ठीक है। एक ही स्विच है। अगर हम इसे ऑफ कर दें तो हम सारा का सारा बल्ब क्या हो जाएगा, सब ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अगर ये इसे, ये हमारा स्विच ऑन हो सकता है और ऑफ होगा। लेकिन अगर हम चाहें किसी एक को, सपोज करो किसी एक को मैं चाहूं इसे ऑन करना, ठीक है, इसे ग्लो करना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होगा नहीं। ठीक है। तो दैट्स वाई ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है, आप सपोज करो यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई द अपिलियंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, मतलब कि जो एपिलियंस है या जो इसके अंदर क्या कहते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस है या जो भी एपिलियंस यहाँ पे हम यूज किए, सपोज करो ये सारा का सारा बल्ब है। ठीक है। तो अब ये सारे बल्ब सेम वोल्टेज नहीं यूज करते, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले कि करंट यहाँ जाएगा, करंट यहाँ पे कुछ
वोल्टेज देगा इस रेजिस्टेंस में, फिर आगे बढ़ेगा फिर इसमें कुछ वोल्टेज देगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर इसमें कुछ वोल्टेज देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वोल्टेज अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा, तो इसमें V3 होगा। ये डिपेंड कर रहा है हमारे रेजिस्टेंस पे, ठीक है। किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे वोल्टेज पोटेंशियल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। चलो, और चौथा है लास्टवा ये, कि इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इंक्रीजेस, देखो भाई, ठीक है, ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। अब ध्यान रखना, देखो, अब जैसे इसमें क्या हो रहा है कि सीरीज में है, तो ये बताओ, जैसे सीरीज में कनेक्टेड है तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा। अभी हमने पढ़ा था कि ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 8 + 12, तो कितना हो गया, ये हो गया 25। तो जब ये बताओ, जब 25 हुआ, अब वोल्टेज है मेरा, तुम्हारा रेजिस्टेंस है कितना, 25 ओम। अब वोल्टेज है तुम्हारे पास कितना, 6 वोल्ट। ये बताओ तो ओवरऑल करंट कितना हो जाएगा, V/6, मतलब कि I = V/R, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा करीब करीब कितने, अगर इसे देखें तो ये हो जाएगा 0.4 समथिंग, ठीक है। या मैं कहूँ इसे, ये 0 पॉइंट, ये तुम्हारा हो गया 25 करीब, ठीक है। इसके करीब करीब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, करंट एम्पियर, ठीक है। मैं देखूं तो 0.25 एम्पियर करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ये हो रहा है कि अगर कहीं पे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस का कनेक्शन होने की वजह से टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट लो हो जा रहा है, ठीक है। और तीसरा ये हो रहा था कि भी देखो भाई, ये इसमें हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो है वो अलग अलग हो रहा था कंज्यूम, सब में एक ही वोल्टेज नहीं हो रहा था। ध्यान रखना, सब में एक ही वोल्टेज नहीं हो रहा है, सीरीज में सब में अलग अलग वोल्टेज होता है, क्योंकि करंट आता है, आई यहाँ पे आया, इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस के साथ इसने वोल्टेज क्रिएट किया, इस रेजिस्टेंस के साथ अलग वोल्टेज बना, इसके साथ अलग। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अब पहला ये कि भाई अगर अगर मैंने सर्किट कहीं से ब्रेक डाउन हो गया तो सारा का सारा बल्ब बंद बंद हो जाएगा। और दूसरा ये कि एक ही स्विच है, एक ही स्विच है, हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं एक ही स्विच से, ठीक है। मतलब एक स्विच जैसे ही मैंने इसे ऑफ किया तो सारा का सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं, हम इन दोनों को बंद करना चाहे, इसे ऑन करना चाहें, तो सीरीज में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। चलो अब आओ आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि पैरेलल सर्किट का एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल। तो देखो, सबसे पहला, इन अ पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट एंड ऑल द अप्लायंस कीप वर्किंग। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान रखना, अब देखो करंट यहाँ से आया, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करो ये जो है किसी वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ V वोल्टेज है, तो हमने पैरेलल में ये पढ़ा था, देखो भैया इन दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ भी वोल्टेज सेम, यहाँ भी वोल्टेज सेम, और यहाँ भी वोल्टेज सेम। ये दोनों के बीच में, इस दोनों, ये जो देखो, देख रहे हो वायर, देख रहे हो ना, इस वायर, ये वायर है और ये वायर है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब में, इस दोनों पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में हमेशा पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ए बीच के बीच में है कौन कौन, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो इसके लिए अलग वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज, इसके लिए ये, इसके लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में वोल्टेज है भी, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में है कौन सा, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अगर कोई सपोज करो यहाँ गया, इस यहाँ पे सर्किट का ब्रेकडाउन हो गया, ये वायर हो गया तुम्हारा ब्रेक, लेकिन फिर भी करंट पास हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। देखो, ये गया करंट यहाँ पे, यहाँ पे करंट गया, यहाँ पे, इन दोनों में करंट चला जाएगा, फिर अगेन करंट वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर ये फ्यूज हो गया या ये जो है ब्रेक हो गया, तो क्या होगा, ये दोनों बल्ब जलते रहेंगे, ठीक है। और तीसरा ये, दूसरा पॉइंट ये कि ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच। अब देखो, इससे क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पैरेलल करंट गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं एक, यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं, यहाँ पे स्विच। अब देखो जैसे इसमें दिया हुआ स्विचेज सारे पैरेलल कनेक्टेड, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, सारे बल्ब जो है पैरेलल कनेक्टेड थे, देखो ये सारा बल्ब जो है पैरेलल कनेक्टेड है। तो अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम डिफरेंट स्विच दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, हमें रेंडम कोई बल्ब जलाना हो तो यहाँ से जला सकते हैं, ठीक है। चलो,
और चौथा ये कि पैरेलल सर्किट में, जैसे अभी हमने बड़ा तीसरा पॉइंट ये कि पैरेलल सर्किट में क्या होगा कि जितने भी एप्लियंस लगे होते हैं सबके पास कितना वोल्टेज होगा, सबके पास जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे मतलब कि सबके पास सेम वोल्टेज रहेगा, ठीक है। अब चलो चौथा ये कि अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगर कई सारा रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए क्या होता है, अब देखो उसमें क्या हो रहा था कि सीरीज में क्या हो रहा था कि जब रेजिस्टेंस हम सीरीज वाइज कनेक्ट कर रहे थे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, R1 + R2 + R3। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, ध्यान ध्यान से देखना, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर पैरेलल, देखो ये अलग कनेक्टेड है, ये अलग है और ये रेजिस्टेंस अलग है। अब देखो इन दोनों पॉइंट के अलावा इन दोनों पॉइंट के पास वोल्टेज अलग है, तो लेकिन इसमें रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो रहा था, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट जो रेजिस्टेंस है इन तीनों का कॉम्बिनेशन रिड्यूस हो जा रहा है, इसलिए ये बताओ जब करंट, जब अब जैसे हमने ये पढ़ा है V = IR, ठीक है, तो I = क्या हो गया, V/R। ये बताओ जब रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे ये फायदा होता है कि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं वो, क्योंकि वो रेसिप्रोकल में निकलता है, डेट्स वाई रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जब रिड्यूस होता है तो करंट क्या होता है, करंट जो जो सप्लाई है वो हाई हो जाता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अगला जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर देखो भाई, सबसे पहले समझते हैं पावर होता क्या है। सपोज करो दो पर्सन है ऐसे ऐसे, अब इन दोनों ने जो है 50-50 kg का वेट उठाया, ठीक है। दो पर्सन है, दोनों ने करीब 50 kg का वर्क काम किया, या 50 kg का जो है ये लोड उठा रहे हैं, ठीक है। और सपोज करो दोनों जिम जिम करने वाले हैं, ठीक है, दोनों ने 50-50 kg उठाया। अब क्या हुआ कि बताओ किसके पास पावर ज्यादा होगी, किसके पास, जिसने ज्यादा टाइम तक उठाएगा उसी के पास तो पावर ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर उठा रहे हैं। तो पावर किसके पास ज्यादा होगा, पावर जिसने ज्यादा टाइम यूज किया, या ज्यादा ज्यादा टाइम तक जो है इस केजी को, इस काम को किया, ठीक है। तो पावर किसे बोलते हैं, पावर बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, या हम कहें द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, ठीक है, और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। भाई कितना टाइम लगा, रेट का वर्ड किस लिए यूज करते हैं, रेट का वर्ड यूज करते हैं हम टाइम के लिए, कि कितना टाइम लगा उसको काम करने में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। कितना टाइम लगा उसको काम करने में, कितना टाइम लगा उसको काम करने में, इसीलिए पावर इक्वल टू कितना टाइम लगा उसको काम करने में, कितना टाइम लगा, वर्क अपॉन टाइम, इसको बोलते हैं हम पावर, ठीक है। अब पावर की SI यूनिट ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में SI किस यूनिट में पावर को कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है वाट में, और जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है। चलो, तो 1 वाट किसके बराबर होगा, आप देखो, अभी हमने जस्ट पढ़ा है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, हमने नाइन्थ में पढ़ा है वर्क एनर्जी और पावर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क को किस में कैलकुलेट करते हैं, जूल में, ठीक है, और टाइम को सेकेंड में, SI में। तो ये बताओ कि अब जैसे हमको ये पता है वॉट, W पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, जूल अपॉन टाइम, ठीक है। क्योंकि हमको ये पता है, इस पे इन दोनों पे यूनिट रख दो, इसकी भी यूनिट रख दो और इसकी भी यूनिट रख दो। तो ये बताओ 1 वाट कब होगा, जब ये भी तो दोनों वन होगा, वन, वो ये जो दोनों का रेशियो वन होगा, तो ये दोनों वन कब होगा, जब ये 1 जूल हुआ और ये 1 सेकेंड हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 वाट होगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड के बराबर, ठीक है। चलो, अब 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। तो 1000 किसके बराबर हो सकता है, जब
1000 जूल काम कर रहा हूं कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तभी तो होगा, ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है, 1000 वाट किसके बराबर होगा, जब ये भी तो, जो हम पढ़े हैं, जब ये 1000 वाट कब होगा, जब ये भी तो 1000 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब क्या, जैसे अभी हमने पढ़ा है पावर इक्वल टू, सॉरी, पावर इक्वल टू, या मैं कहूँ वॉट, वॉट इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड। तो ये बताओ, ये वॉट 1000 के बराबर कब होगा, 1000 वाट, जब ये भी तो 1000 होगा। ठीक है, तो 1000 ये कब होगा, ये 1000 कब होगा, जब 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, 1000 वाट, 1000 वाट किसके बराबर होगा, 1 किलोवाट होगा बराबर 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखो, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने वर्क नेरिथम 9th में ये पढ़ा होगा कि वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, देखो काम हो रहा है, वर्क डन किसके द्वारा, बाय करंट आई के द्वारा। वर्क डन काम हो रहा है बाय करंट, व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ टाइम अंडर पोटेंशियल डिफरेंस वी। अगर ध्यान दो, ध्यान दो, टाइम टी, देखो चार चीजें यहाँ पे, काम हो रहा है, किसने काम किया, करंट ने, कितने टाइम तक काम किया, टी टाइम तक, और जब करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब करंट प्रोड्यूस है किस वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कहीं, ठीक है, जब सपोज करो ये वायर है, वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ऐसे गया भैया वायर, अब यहाँ पोटेंशियल करंट फ्लो हुआ, तो करंट ने कुछ काम किया, कितने टाइम, कितना काम किया करंट ने, वर्क, इसने काम किया, सपोज करो डब्लू काम, ठीक है, वर्क इसको बोलते हैं, इसने इतना काम किया, और किसने काम किया, करंट ने काम किया, कितने टाइम तक, सपोज करो टी टाइम तक काम किया। तो ये बताओ इसका वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क कैलकुलेट करते हैं क्या, वी आई इंटू टी। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब ध्यान रखना। अब यहाँ से हम पावर का कुछ डेरिवेशन करते हैं, जैसे कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन हमने पढ़ा था पर यूनिट टाइम। अब वर्क इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट हमने पढ़े हैं, वी इंटू आई इंटू टी अपॉन, अब ये टी, तो टी से टी कैंसिल, इसका मतलब कि पावर इक्वल टू क्या हो गया, वी इंटू आई। ठीक है, ये देखो तुम्हारा पहला फॉर्मूला। अब देखो दूसरा फॉर्मूला, कि अब हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था, याद है तुमने, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो जब V इक्वल टू आई आर क्या होता है, तो अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पावर इक्वल टू, V की वैल्यू हम रखें आई इंटू आर इंटू आई, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा I²R। तो पावर हम और कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, I²R से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब देखो इसी v को तोड़ो, इसी v को हम यहाँ से कैसे तोड़ सकते हैं, v इक्वल टू आई आर था, तो हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आर लिख सकते हैं, I इक्वल टू v अपॉन आर लिख सकते हैं। अब इसको पावर के फॉर्मूले में रखो, तो इसे रखें तो ये क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू रखो v अपॉन आर, तो ये हो गया v इंटू वी अपॉन आर, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया V² अपॉन आर। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, V² अपॉन आर, ये हो गया तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कि वर्क डन करंट के द्वारा, किसके द्वारा, करंट के द्वारा, टी टाइम तक उसने काम किया। करंट का फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस बी होता है, करंट का फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है। ठीक है, तो कितना काम किया करंट ने, कितना काम किया करंट ने, काम किया वी आई इंटू टी काम किया करंट ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, पावर इक्वल टू, हमने जो पढ़ा है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो रहा तुम्हारा वर्क, ये है तुम्हारा वर्क। ठीक है, अब पावर इक्वल टू क्या हुआ, वी वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अब यहाँ से फॉर्मूला लिखें, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, चलो, तो अब हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ठीक है, हम यहाँ से वी आई रख दिए। हाँ, एक चीज और देखो, और कुछ हो सकता है यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ रखूँ आई इक्वल टू, अगर यहाँ से वी बाई आर लग दिया, मैं यहाँ से वी इक्वल टू रखूँ आई आर, ठीक है, तो आर इक्वल टू, कोई बात नहीं, ये तीनों, यही तीनों इक्वेशन निकल के आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे हम। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द करेंट, क्या पूछा है, गिवन, क्या पूछा है, गिवन, क्या पूछा है, करेंट आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, जब बल्ब का पावर कितना दिया हुआ है, बल्ब का पावर है 40 वॉट। ठीक है, और कितने,
और कितने वोल्टेज से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है V इक्वल टू 220 वोल्ट। तो अब ये बताओ जैसे अभी हमने पढ़ा है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। जब V इंटू आई पावर इक्वल टू होता है तो यहाँ से हम क्या निकालना है, I। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो यहाँ से देखो P कितना दिया हुआ है, 40 वॉट, ठीक है। और V कितना दिया हुआ है, 220। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 0.18 एम्पियर। ठीक है, चलो। अगर जिस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले वीडियो पॉज कर लेगा, ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेगा। और सेम अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। चलो, तो देखो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, ध्यान रखना क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। मतलब जो बल्ब है, बल्ब इतना वोल्ट सप्लाई करेंगे तो बल्ब का पावर इतना होगा। मतलब एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, बल्ब को जब कितना वोल्ट सप्लाई किया जाए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, बल्ब को अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया जाए, तो कितना पावर कितना होगा, बल्ब का पावर होगा 100 वॉट। तो इसका मतलब बल्ब के अंदर कुछ करंट हुआ होगा, ठीक है, बल्ब के अंदर करंट। तो भाई बल्ब के अंदर कितना करंट होगा, आई इक्वल टू मैं क्या करूं, P अपॉन, देखो फॉर्मूला लिखता हूँ, P अपॉन V। ठीक है, तो P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है तुम्हारा 100 अपॉन V कितना दिया है, V दिया हुआ है 220। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा I इतना एम्पियर। अब कह रहा है कि व्हेन इट ऑपरेट्स, अगर ये बताओ बल्ब को 110 वोल्ट दिया जाए, 110 वोल्ट दिया जाए, तो ये बताओ बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। सिंपल सीधी बात है, पावर इक्वल टू V इंटू आई। तो बल्ब को कितना वोल्ट दिया जा रहा है, 110, ये हो गया 110 इंटू आई। आई कितना है हमारा, आई जो निकल के आया है 10/20, 22। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 11 से कट जाएगा 2, ये 2 से कट जाएगा 5। तो पावर इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 50 वॉट। ठीक है, ध्यान रखना, पावर इक्वल टू 50 वॉट। चलो, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बताओ इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, कौन सा इसमें से ऑप्शन बताओ, जल्दी से वीडियो पॉज करके बता दो। वैसे इसमें कुछ है ही क्या, कह रहा है कि ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर नहीं रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने वहां पे 3 फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू VI, यहाँ से हमने निकाला था P इक्वल टू I स्क्वायर R, और निकाला था हमने P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो बस अब देखो भैया, क्या कोई दोनों लाई कर रहा है, I स्क्वायर R है, ठीक है, VI भी है यहाँ पे, V स्क्वायर बाई R, मतलब कि ये जो है ये गलत है। ठीक है, आई आर स्क्वायर, अच्छा ये देखो ये कैसे निकल के आएगा, देखना जरा इसमें। ठीक है, आई आर स्क्वायर कैसे है, आई थिंक ये भी गलत होगा शायद। ठीक है, देखो भाई एक बार देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या पता था, W इक्वल टू क्या पता है, VIT। ठीक है, हमें ये पता है। पावर इक्वल टू में क्या पता था, पावर इक्वल टू W/T। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, V इंटू आई। अब ये वाला फॉर्मूला लगो, ओम्स लॉ का, V इक्वल टू IR रखो। ठीक है, तो V इक्वल टू IR रखें यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया IR। ठीक है, R रखें, अगर यहाँ पे रखते हैं V इक्वल टू IR, ये हो गया I स्क्वायर R। ठीक है, अब देखो और रखते हैं I इक्वल टू V, I इक्वल टू हम क्या रखें, I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो I इक्वल टू V/R रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, I इक्वल टू V/R रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा V स्क्वायर R। ठीक है, P इक्वल टू आई की वैल्यू रखोगे तो ये हो गया तुम्हारा V स्क्वायर/R। और कुछ है, अगर मैं यहाँ से R देखूँ, R इक्वल टू V/I, तो R से तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे इस ऑप्शन में ये गलत है, यहाँ पे वो होगा, ठीक है, ये V स्क्वायर/R होगा, इसका मतलब ये भी सही है। ये ऑप्शन बी जो है ये गलत है। ठीक है, चलो, चलो फिर आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और जानना है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।